नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफी। जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी शॉर्ट हैंड की। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स के सिंबल्स के बारे में। जैसे हम क खड़ा लिखते हैं वर्णमाला, तो वो जो वर्णमाला है वो मैंने आपको शॉर्ट हैंड में बताई थी। क को कैसे लिखते हैं, ख को कैसे लिखते हैं, ये सब हमने जाना था। आज आपके सामने मैं जो लेके आया हूँ वो है एक एक्सरसाइज। क्या है? एक्सरसाइज है। अच्छा, क्या कर रहे थे हम? शॉर्ट हैंड। इंग्लिश की क्लास नहीं है ये है शॉर्ट हैंड की क्लास। किसकी है? शॉर्ट हैंड की। चलिए जी, देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनकी आप डेली प्रैक्टिस कीजिए करते हैं। क्या कीजिए? प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जो जो चीज़ें हमें मटेरियल हमें चाहिए वो मैंने आपको बता दिया था। शॉर्ट हैंड डायरी, पेंसिल, कटर एंड इरेज़र ये होने चाहिए। अच्छा, आज एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम। ये जो हम लिपि कर रहे हैं इसमें शॉर्ट हैंड में देखो अलग अलग लिपियाँ होती है, जैसे प्रणालियाँ होती है। जैसे एक जैन प्रणाली होती है, ऋषि प्रणाली जो होती है। तो हम जो यहाँ पे करने जा रहे हैं हम ऋषि प्रणाली से सीखेंगे। ऋषि प्रणाली से इसलिए सीखेंगे क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी कन्वीनियंट है, आसान है। आसान कैसे है? जैन प्रणाली में क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली चलते हैं, बिल्कुल बिना पेंसिल उठाए। लेकिन अगर आपको वर्ड्स को इफ़ेक्टिवली, इम्प्रेसिवली एंड थोड़ी सी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखना है तो हम क्या करेंगे? ऋषि प्रणाली में करेंगे। तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये ऋषि प्रणाली से है। ठीक है, देखो ऋषि प्रणाली का मैंने आपको बेसिकली बता भी दिया है कि ऋषि प्रणाली हम इस वजह से प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिख सकें। इसके अलावा वर्ड्स को ईजिली समझ पाएँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या आती है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये आती है कि वो शॉर्ट हैंड में लिख तो लेते हैं कोई किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, लेकिन उस सेंटेंस को वो वापस ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। जब पढ़ने की बात आती है तो जब खुद की समझ में नहीं आता है, और जिस स्टूडेंट के खुद की समझ में नहीं आता तो फिर वही है कि उसमें प्रॉब्लम है ना। तो ऋषि प्रणाली इसलिए प्रेफर करता हूँ मैं क्योंकि इसमें चीज़ें आसान हैं। आप खुद की शॉर्ट हैंड में कोई भी लिखा हुआ सेंटेंस या कोई भी वर्ड इजीली पढ़ पाए, इसलिए। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ड सेपरेट होते हैं। बेसिकली यही एक डिफरेंस है जो ऋषि प्रणाली को जैन प्रणाली से अलग करता है। बाकी कुछ खास नहीं। बेसिकली यही है कि जैन प्रणाली में जो लाइन है, जो सेंटेंस है वो कॉन्टीन्यूसली चलते हैं। कॉन्टीन्यूसली कैसे? मैंने आपको बता दिया। जैसे आप हिंदी में लिखते हो, हिंदी में अपन क्या करते हैं, एक वर्ड दूसरा वर्ड तीसरा ऐसे कंटिन्यूसली चलते लेकिन गैप होता है ना। ये थोड़ी कि इस वर्ड को इससे जोड़ दिया, तीसरे को चौथे से। कंटिन्यू वर्ड्स जुड़ते नहीं है, अलग अलग वर्ड्स को लिखा जाता है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी हिंदी की तरह करने वाले हैं। ऋषि प्रणाली में वर्ड्स को अलग अलग लिखेंगे। क्लियर? तो पिछली क्लासेस में हमने जाना था लेटर्स के बारे में। किसके बारे में? लेटर्स जो अपन ने सीखे थे, अक्षर सीखे थे। तो आज जो ये एक्सरसाइज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इस एक्सरसाइज में मैंने कुछ सिंबल्स बनाए हैं, कुछ वर्ण हैं। उन वर्ण को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। पहले आप क्या करेंगे, जैसे ये जो सिंबल्स मैंने बना रखे हैं या आउटलाइन की शेप्स मैंने बना रखे हैं, इनके पास में आप थोड़ा थोड़ा गैप रखिएगा, साथ साथ में लिखते जाइएगा। जैसे ये है पहला, इसके पास में थोड़ा सा गैप रखो और ये वर्ड क्या है इसको यहाँ लिखो। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये क्या है? देखो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं सारी चीज़ें, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आप आई होप पिछली 2-3 क्लासेस में देख चुके हैं कि शॉर्ट हैंड है क्या, वर्णमाला आप सीख चुके हैं, बेसिक आपके क्लियर हो गया है। उसी बेसिक को मैं थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। चलिए, पहला ये क्या है? लाइट है डार्क। देखो लाइट डार्क का जो कन्फ्यूजन जिन स्टूडेंट के रहता है वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि कुछ वर्ड्स को मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो आपके शॉर्ट हैंड पेंसिल जब आप यूज़ करते हो उसमें वर्ड को मैंने बताया कि लाइट डार्क का डिफरेंस कैसे रखना है। थोड़ा सा प्रेशर करते हुए किसी वर्ड को, किसी आउटलाइन को बनाएं तो डार्क होगा, बिना प्रेशर के बनाएं तो वो लाइट होगा। तो देखो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी बनाया, क्योंकि बोर्ड पे क्या होता है एक्चुअली मार्कर से जब अपन लिखते हैं तो लाइट डार्क का डिफरेंस थोड़ा सा हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम ट्राई की है लाइट डार्क का डिफरेंस रखने। कोई वर्ड मैंने आपको दिखाई देगा यहाँ पे गहरा होगा, कोई हल्का होगा, उसी अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कीजिए। पहला जो है पहले ही जो आउटलाइन है वो क्या है बताइए, क्या होता है ये? देखो ऐसे अपन क्या लिखते हैं, क। अच्छा,
ये क्या है? प। क्या है? प। अच्छा, दूसरा ये क्या है? गैस गैस। देखो खुद दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा कि किसी शेप की किसी वर्ड की अपन ने आउटलाइन क्या बताई थी। कोई भी लेटर जो है अपन ने सीखा था कि ट कैसे बना था, फ कैसे बना था, ज कैसे बना था, ख कैसे बना था। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए क्या कैसे बनाया था। ये क्या है? डार्क नहीं है, लाइट है। लाइट डार्क का मैं पहले ही क्लियर कर दूँगा, ये लाइट है। ऐसे क्या बनाते हैं अपन? ट। क्या है? ट। अच्छा ये क्या है? डार्क है, लाइट नहीं है। ज। क्या है? ज। देखो एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूजन आने वाला है, तो कन्फ्यूजन जो पहले ही क्लियर कर दो। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेरी चलती है, सर र और च में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो र और च में कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो नीचे से ऊपर की ओर आउटलाइन जाए वो तो र है, और च ऊपर से नीचे की। आई होप यू गोट इट वेरी वेल। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये क्या है? अच्छा ये तो डार्क है सर, ये क्या हुआ? ज। और इसका लाइट फॉर्म क्या होता है? च। क्लियर? आगे चलते हैं। ये क्या है? क्या है ये? र। अब आप कहेंगे सर र तो ये बताया था आपने, ये भी र है और ये भी र है। क्लियर? चलिए, ये क्या है? ह। अच्छा ये क्या है? क्या बनाते हैं इसे? क्या बनाते हैं? मैंने आपको 3 शेप्स बताए थे। ये जो सर्कल बताया था इसको अलग अलग फॉर्मेट में मैंने बताया था। ये सर्कल 3 तरीके से इस सर्कल को मैंने काटा था। एक मैंने ऐसे काटा था और एक ऐसे काटा, है ना? देखो इस तरीके से जब अपन ने बात की थी सर्कल को। अच्छा तीसरा शेप जो है वो ये नहीं बनाया था, तीसरा शेप मैंने बनाया था ये। देखो इन तीनों ही शेप्स पर पूरी की पूरी शॉर्ट हैंड टिकी हुई है। तीनों शेप पर कैसे? इन सब को छोड़ो, ये निकल के आया, क्या बना? ल। ये क्या बना? र। ये क्या है? श। ये क्या है? श। अच्छा नीचे की अगर मैं बात करूं, ऐसा बना रखा है, इसको मैंने काट रखा है ऐसे। अच्छा ये पीस, इस पार्ट को अलग कर दो, क्या बनाई? क्या है ये? म। क्या बताया था? म। नीचे वाला ये क्या बताया था? न। क्लियर? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा क्या है ये? म। म का उल्टा होता है न। ऊपर वाला जो आधा सर्कल जो है इतना सा, ये क्या है? म है, और नीचे वाला ये न है। अच्छा एक चीज़ आपको मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगा कि मैं जो है, मैं को अगर आप काट देते हो, मैं को आप काट देते हो तो वो उल्टा बन जाता है, यानी कि न बन जाएगा। और अगर आपने न को काट दिया, न को काट दिया तो वो मैं बन जाएगा। वंस अगेन आई रिपीट, वंस अगेन आई रिपीट, अगर आप मैं को, किसको? मैं को, ये क्या है? मैं है, इतना आपको वैसे क्लियर है। मैं को अगर काट दिया तो वो न बन जाएगा, और न को काट दिया तो वो मैं बन जाएगा। आप कहेंगे सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। कन्फ्यूजन क्रिएट करने जैसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। देखो वंस अगेन आई रिपीट, ये क्या है? म। ये क्या है? न। म कैसे बनाते हैं? क्लियर? न कैसे बनाते हैं? क्लियर? अच्छा मैंने कहा जब आप मैं को काट दोगे, किसको? मैं को काट दोगे तब वो क्या बन जाएगा? मैं को काट दोगे तो वो न बन जाएगा, और न को काट दोगे तो क्या बन जाएगा? मैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? हमें नीड कहाँ पड़ रही है? मैं को मैं ही रहने दो, न को नहीं रहने दो। नीड इसलिए पड़ रही है कि कुछ वर्ड्स जो, कुछ आउटलाइन जो हैं वो एंगल के बेसिस पे बनेगी। कुछ आउटलाइन हमें ऐसी बनेगी जिसमें हमें इस एंगल की नीड पड़ेगी। कुछ आउटलाइन में धीरे धीरे कुछ वर्ड्स आपको आगे बताने वाला हूँ, अभी नहीं बता सकता क्योंकि आपकी खिचड़ी हो जाएगी अभी। कुछ आउटलाइन, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा कि हमें मैं का ये एंगल यूज़ करना पड़ेगा, कटा हुआ, यानी कि हमें मैं ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ आउटलाइन ऐसी होगी जिसमें हमें न का ये एंगल यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा आई होप यू गोट इट वेरी वेल।
क्योंकि वर्ड्स में जो आउटलाइन है अच्छा एंगल बने, कोई आउटलाइन जो है वो अप्रोप्रिएट रहे एकदम। इस पर्पज़ से हम क्या करेंगे, मैं और नए के नए फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। हालांकि अगर किसी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है सर मैं को नए को मैं बना दिया है, तो कुछ नहीं करना, उसको नए को नए ही रखना और मैं को मैं ही रखना है। दैट क्लियर? ठीक है। जिन वर्ड्स में नीड पड़ेगी इस एंगल की, जहाँ पे हमें मैं को काटना पड़ेगा या नए को, वो वर्ड्स में बता दूंगा। अब क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये क्या है, मैं हो गया, ये क्या है, डार्क है। क्या होता है ये? देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये एंगल प का है, ये एंगल च का है। अब आप में से कई स्टूडेंट के हो रखा होगा, जब बनाते हैं, जब मैं बोलता हूँ प तब ऐसा बन जाता है, जब मैं बोलता हूँ च तो ऐसा बन जाता है। ऐसा नहीं करना, कई बार हो जाता है थोड़ा सा, है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं को च को पै बना देते हैं, पै को च बना देते हैं। तो बार बार आप प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखो मैंने कहा प इस तरफ से, ठीक है। अच्छा च इस तरफ से, क्लियर। अच्छा ये क्या है सर, ये ना तो पै है ना च है, ये तो डार्क है। अच्छा पै का डार्क फॉर्म क्या होता है, ब। क्या है, ब। अच्छा ये क्या है, देखो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ साथ साथ में आपसे, ताकि आपको चीज़ें याद हो। इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए तभी होगा। ये क्या है सर, देखा हुआ तो लग रहा है ऐसा ट होता है, ट वर्ग में से ही, लेकिन ये डार्क है। डार्क है ना, बिल्कुल डार्क है, तो इसको फिर क्या बोलेंगे, ड। अच्छा ये क्या है, क्या है ये बताइए ज़रा, त। अच्छा ये क्या है, त। देखो ये एंगल भी होता है, वो एंगल भी होता है, दोनों होते हैं त के, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा त दो एंगल से लिख सकते हैं, ये वाला भी ये वाला भी। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्ड लिखना है, वर्ड लिखना है तो, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर कौन सा एंगल यूज़ करेंगे जिसमें वर्ड बिल्कुल अप्रोप्रिएट आउटलाइन बने। अब आप एक तो ऐसे बनाते हो, अब एक आउटलाइन आप ऐसे बनाते हो, कौन से बेटर बनी, ये वाले बेटर बने ना, तो इसलिए ये वाला एंगल यूज़ करें। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, समझ में आ रहा है। इसलिए ऐसे करना है। इसलिए जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ अक्सर ऐसे हैं जिनके डबल डबल आउटलाइन बना रखी है, इनका रीज़न यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये तय हो गया, ये क्या है, ये क्या है सर, टै को काट रखा है, बिल्कुल टै को काट रखा है, क्या है ये, अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। आप सोच रहे होंगे सर इसको बीच में से कैसे काटा है, कोई ज़रूरी नहीं है बीच में से काटना, आप शुरुआत से ही काट सकते हो, या फिर आप नीचे से भी काट सकते हो, कहीं से भी काट सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से भी काट सकते हो, यहाँ से भी, कहीं से भी काट सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, कम से कम पेंसिल उठानी है। तो कम से कम पेंसिल उठाने के लिए सर करें कि सर शुरुआत से ही कहानी ख़त्म कर दो, शुरुआत से ही, ऐसे कि शुरुआत से ही आप उसको काट दो। समझ में आ रहा है बनाया शुरुआत से, झ बनाया शुरुआत से ही काट दो, छ बनाया शुरुआत से ही काट दो, ख बनाया शुरुआत से ही काट दो। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे करना है। द नेक्स्ट वन इज, बताइए ये क्या है, न। अच्छा ये क्या है सर, मैं को काट रखा है। अभी मैंने एक बात बताई थी, जब मैं को काट देते हैं वो क्या बन जाता है, न बन जाता है। अच्छा कटा हुआ नहीं है तो मैं, क्लियर। अच्छा आगे ये क्या है, ल। अच्छा ये क्या है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं आपकी, हो सकता है किसी स्टूडेंट की कन्फ्यूजन हो। ये लीजिए, अब बताइए ये क्या है, क्या है, थ। थ को हम ऐसे भी काट सकते हैं, या फिर इसका अल्टरनेट मैं आपको बता देता हूँ थ के लिए, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, क्लियर। अच्छा वापस देखो, या तो ऐसे या ऐसे, ऊपर से भी काट सकते हो वरना नीचे से भी, यहाँ से भी काट दो ऐसे, ये भी था ही माना जाएगा। लेकिन मैंने कहा शुरुआत से ही काट दो, आउटलाइन बहुत अच्छी बनेगी, आपकी स्पीड भी आएगी। किसी वर्ड को अगर मान लो काटना है, नीड पड़ रही है, तो उसको आप शुरुआत से ही काट दीजिए, बहुत अच्छी आउटलाइन बनेगी, ठीक है। बीच में से काटोगे तो वो पेंसिल वाला इशू रहेगा, बीच में पेंसिल उठाने, जब पेंसिल उठाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अपनी स्पीड टूटती है, तो पेंसिल कम से कम उठानी पड़ी, इस पर्पज़ से शुरुआत से ही काट देंगे। जिस वर्ड को काटने की नीड पड़े तभी काटना है, हर बार बार नहीं काटना है जहाँ पे नीड नहीं है। अच्छा ये क्या है, हाँ ये क्या है, हाँ ये क्या है, लाइट है बेटा, प।
अच्छा ये क्या है? ख। मैंने कहा ख को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ख को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ये इतने सारी एक्सरसाइज आप कहाँ से उठा के लेके आ रहे हो? देखो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो एक्सरसाइज है ये सारी में जो गया प्रसाद अग्रवाल की जी की जो बुक है, राइटर हैं गया प्रसाद अग्रवाल, उनकी जो ऋषि प्रणाली की जो बुक है उससे लेके आया हूँ मैं ये सारी की सारी एक्सरसाइज के बेसिस पे चलने वाले हैं पर उस बुक में क्या दे रखा है, उस बुक में ऐसी आउटलाइन दे रखी है, ख को ऐसे काट रखा है, लेकिन हमने इसका अल्टरनेट निकाल रखा है, शुरुआत से काट। क्लियर? अच्छा ये क्या है? र। अच्छा ये क्या है? डार्क है, ड। ये क्या है? थ। कटा हुआ है, लाइट है, डार्क नहीं है, कटा हुआ है, ठीक है, थ। अच्छा ये क्या है? फ। ये क्या है? ये डार्क है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये डार्क है, क्या है ये बताइए जरा। छ है या झ है? छ तो लाइट होता है, ये तो डार्क है। अच्छा ये क्या है? छ। क्लियर? आगे चलें? चलिए ये क्या है? र। देखो र में और त में डिफरेंस होता है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, र में और त में क्या डिफरेंस है नीचे वाले लाइन में, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये र और ये त, ये र है और ये त है, समझ में आ रहा है? ये र है और ये त है, या ऐसे भी त। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे बना लिया, सर कन्फ्यूजन हो गया कि र और त एक जैसे हो रहे, एक जैसे नहीं हो रहे हैं, कैसे एक जैसे? देखो इतना ही है, त का ऑलमोस्ट हाफ ही है, ऑलमोस्ट हाफ ही है ना, और ऊपर से ऐसे यहाँ से थोड़ा सा घुमाव है यहाँ पे, देखो ऐसा, ठीक है, वो तय पूरा बनाना है नीचे ऐसा होता है। क्लियर? आगे चलो, वहाँ तक हो गया। र। ये क्या है? न है या मैं है? म। अच्छा ये क्या है? सर न था लेकिन काट दिया, काट दिया दैट मीन्स उल्टा बन जाएगा, मैं का उल्टा न का उल्टा मैं, है ना? क्या बन गया ये? म बन गया, क्योंकि न को काट दिया है। अच्छा इसमें अगर मैं इसको काटता नहीं तब ये क्या बनता? अगर मैं इसको काटता नहीं तब ये क्या बनता? न बनता, ठीक है। आगे चलो, ये क्या है? क्या है? प। अच्छा इसको काट देता तो फ। ये क्या है? ल। एक चीज़ और, ल और र में डिफरेंस, ल ऐसे होता है और र ऐसे होता है। क्लियर? अच्छा ये क्या है? ख। बता चुका हूँ मैं पहले ही, ख को हमने ऐसे भी लिखा था, जैसे ये ख। शुरुआत से ही काट दीजिए, ये बुक के अकॉर्डिंग बताया मैंने, बुक में जो आउटलाइन जो बना रखी है अलग अलग लेटर्स की, अलग अलग अक्षरों की, वो मैंने बनाई है। देखो बुक के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपके पास अगर बुक नहीं है तो ऐसे बुक ले आइए, ऐसे ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि, ये वाली बुक, इस बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टरनेट में बता रहा हूँ, जो डिफ़िकल्ट आउटलाइन हैं उनके मतलब उनको इजी वे में इजीली बना पाएँ वैसा भी अपन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ख। ये क्या है? डार्क है, डार्क है, बता रहा हूँ पहले ही डार्क है। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने मार्कर यहाँ पे 2-3 बार चला दिया आपको लाइट डार्क का डिफरेंस दिखाने के लिए। आपको पेंसिल 2-3 बार ऐसे ड्रैग नहीं करनी है, पेंसिल नहीं घिसनी है यहाँ पे, किसी भी अक्षर को सिर्फ एक ही बार में बनाना है। ऑलवेज रिमेंबर इट, किसी भी अक्षर को एक ही बार में बनाना है। मैंने कहा ब, तो ये लो ब है, ठीक है। ये मार्कर डार्क ही चलता है ऑलमोस्ट, है ना। बोर्ड पे तो आपको पता है वाइट बोर्ड पे मार्कर डार्क, तो लाइट डार्क का डिफरेंस रखने के पर्पज़ से मुझे 2-3 बार ड्रॉ करना पड़ रहा है ताकि आपको फ़र्क नज़र आए। लेकिन आपको पेंसिल लेके ऐसे नहीं करना सर ऐसे लग गई, ये नहीं करना है, ऐसी हरकतें नहीं करनी है, बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है। जैसे बच्चे वो ऐसे क लिखते थे तो बार बार में ऐसे करते थे, हाँ ऐसे नहीं करना है, बच्चों जैसे हरकतें नहीं करनी है। अब आप मैच्योर हो गए हो, शॉर्ट हैंड सीखने जा रहे हो तो चलिए ठीक है। ये क्या है? ब। अच्छा ये क्या है? ठ। ठ को दूसरा तरीका बता देते हैं, ठ, ये नीचे, ठीक है। शुरुआत से ही काट दो, क्लियर। आगे चलो, ये क्या है? ज। ये क्या है?
फ, बता दिया मैंने फ को ऑलरेडी, फ को आप फ। क्लियर? आगे चलो, ये क्या है? द। क्या है? द। अच्छा, वो तो मैंने ऐसे ही बनाया था ख। अच्छा, ये क्या है? चलिए, बताया था यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है? लाइट है, काटा हुआ है। बता दिया मैंने ऑलरेडी, बार बार अल्टरनेट बताने की नीड नहीं है, फ को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? च। ये क्या है? डार्क है, ज। अच्छा, ये क्या है? सोचो, ये क्या है? अगर ये कटा हुआ नहीं होता तो त, लेकिन कटा हुआ है तो थ। लाइट है दोनों ही, ये भी लाइट है। ये क्या है? अच्छा, इसको मैं अगर डार्क कर देता तो क्या होता? अगर मैं इसको डार्क कर देता तो ये ऐसा बनता है ना? ये क्या होता? ध। क्या होता? ध। आगे चलते हैं। ये क्या है? द। ये क्या है? मैं को काटा हुआ है, क्या बन गया? न। ये क्या है? सर, ये तो ऑलरेडी न है। ये क्या है? क। देखो, क के बारे में एक स्पेशल बात बता देता हूँ मैं आपको। क जो है, आपको इस लाइन के ऊपर बनाना है। अगर मैं इस लाइन के ऊपर यहाँ पर बनाता तो शायद आपको दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जो शॉर्ट हैंड डायरी है, शॉर्ट हैंड डायरी जो, उस डायरी में इस लाइन के ऊपर पेंसिल से बनाना है। उस डायरी में आपकी जो लाइन आती है वो मे बी रेड कलर की होती है, तो उसमें आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। आप कुछ भी ड्रैग करोगे, यहाँ पे ये जो लाइन मैंने आउटलाइन बना रखी है, ये ऑलरेडी ब्लैक है, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक बनाऊंगा तो वही दिखाई नहीं देगा। इस पर्पज़ से मैंने इसको आपको दिखाने के पर्पज़ से थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे। अच्छा, ये क्या है? देखो, ये ऐसे, ऐसा क्या होता है सर? देखा हुआ तो है, ये श होता है। अब आप कहोगे सर आपने ये श क्यों बनाया? देखो, कोई सा भी श हो सकता है, श है ना? 3 टाइप के श होते हैं, एक तालव्य श होता है, एक मूर्धन्य श होता है, एक दंत्य श होता है। अब आप कहोगे सर हम तो श से शंकर, श से षटकोण और ष से सड़क जानते हैं। देखो, तीनों श के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है श शंकर वाला, एक होता है श षटकोण वाला, और एक होता है श सड़क वाला। देखो, ये जो स है, ये बच्चों की तरह मत बोला करो आप। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो, बड़े ही देख रहे हैं ओबियसली इस क्लास को। ये इस क्या है? श, तालव्य श। क्या बोल सकते हो उसको? तालव्य श। कभी कोई पूछे तो ये नहीं कहना कि सर स शंकर वाला, तालव्य श। कंपटीशन की दुनिया में हो आप, कंपटीशन के फील्ड में हो आप, फाइट करो एग्ज़ाम, तो ये कॉमन सेंस पता होना चाहिए। ये क्या है? तालव्य श। क्या है? तालव्य श। इसको क्या बोलते हैं? तालव्य श क्यों बोलते हैं? क्योंकि तालु से बोला सकता है। श, स, क्या बोलते हैं? श, तालु से बोला जाता है, ठीक है, इसलिए तालव्य श। ये क्या? मूर्धन्य स। मूर्धन्य स क्यों बोलते हैं? मूर्धन्य श इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अपनी टंग, देखो मूर्धन्य का मतलब क्या? मूर्धन्य का मतलब है कि जो अपनी मसूड़े हैं, मसूड़े जो हैं, दांत से थोड़ा से ऊपर वाला हिस्सा जो है, देखो ऊपर वाला हिस्सा जो है अपने जीभ के ऊपर का तालु है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ दांत से थोड़ा सा जो अटैच्ड हिस्सा है, जो पोर्शन है, दैट इज मूर्धन्य। क्या है वो? मूर्धन्य, है ना, मसूड़े जिनको ऊपर बोलते हैं। तो वहाँ पर जब जीभ टच करती है श का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, तो उसको ऊपर क्या बोलेंगे? षटकोण वाला श, जिसको अपन कहते हैं, उसको अपन बोलते हैं मूर्धन्य श। मूर्धा से बोला जाता है श, क्या बोलते हैं? श, षटकोण वाला श, ठीक है, मूर्धन्य। आज से षटकोणों वाला नहीं कह के अपन क्या कहेंगे? मूर्धन्य। पहला क्या था? तालव्य, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा दंतेश। दंतेश का मतलब है कि जो आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब आप इसका उच्चारण करते हैं, तो अपनी जो टंग है वो दांत को टच करेगी। क्या करेगी? दांत को टच करेगी। अब आप कहेंगे सर हम तो इन तीनों श को एक जैसा ही बोलते हैं। ये सिर्फ आपकी बात नहीं, कईयों के साथ ऐसा होता है। तीनों श का प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें डिफरेंस नहीं रख पाते हैं प्रोनाउंसिएशन में कई लोग। देखो, थोड़ा सा इंटेंसिव नॉलेज होना ज़रूरी है। इंटेंसिव क्या, वैसे तो बेसिक चीज़ें हैं। तो ये जो श है, ये क्या है? तालव्य श है, सॉरी दंतेश है। क्या है? दंतेश। क्लियर? तो हिंदी की भी बेसिक चीज़ें अपन करते जा रहे हैं साथ साथ। चलो देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि शॉर्ट हैंड वाकई में वो बंदा बड़े अच्छे से सीख पाएगा जिसकी हिंदी अच्छी है।
हालांकि जिस किसी स्टूडेंट के हिंदी वीक है उसके थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। देखो आपको शॉर्ट हैंड जब आप सीखने जा रहे होते हो, स्टेनो करने जा रहे हो, तब आपको किसी वर्ड में बड़ी मात्रा छोटी मात्रा कब आएगी, बड़ी ई छोटी, बड़ा ऊ छोटा ऊ, इन सब बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। जब इन सब बेसिक चीज़ों का नॉलेज है तो आप शॉर्ट हैंड बड़े अच्छे से सीख पाएंगे। तो जिन किसी स्टूडेंट की जो स्टेनो सीखने जा रहे हैं तो पहले अपनी हिंदी इम्प्रूव करें। अब आप कहेंगे सर हिंदी इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूव करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो साथ साथ में हिंदी इम्प्रूवमेंट करते हैं चलिए। ये नहीं कि हिंदी वीक ली स्टेनो सीख ली, दिक्कत आएगी फिर आपकी, क्योंकि स्टेनो पूरी हिंदी से रिलेट करती है, सारे के सारे हिंदी के से रिलेट करती है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? श। देखो एक ही श लिखा मैंने, आप समझ जाना, ठीक है, तीनों श हो गई। ये क्या है? ये क्या है? र। ये क्या है? श। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आपने ये लिख दिया, समझ गए होंगे ना, तीनों ही श है, एक ही लिखूंगा मैं एक बार के लिए, आप कोई सा लिख सकते हैं, नो इश्यू। डिपेंड करेगा अलग अलग वर्ड में अलग अलग श आएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने निश्चय शब्द लिखा, निश्चय, तो निश्चय में नो डाउट कौन सा श आएगा? तल्लव श आएगा। शंकर वाला स नहीं करना है, शंकर वाला स नहीं करना है, ठीक है। अच्छा इसका इस टाइप से, अब इस टाइप से आप जब निष्कपट शब्द लिखते हो, निष्कपट, तो निष्कपट में कौन सा मूर्धन्य श आता है? क्लियर, षटकोण वाला स नहीं बोलना है। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? छ। बता दिया मैंने, अल्टरनेट बता रखे इन सब चीज़ों के, ठीक है, ये तो बुक में थी इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्या है? ना। ये क्या है? ये क्या है? लाइट है, डार्क नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ? त। अच्छा ये डार्क होता तो तब द होता ऑब्वियसली। ये क्या है? ये क्या है? र। अच्छा ये थोड़ा सा तेज हो गया नीचे। अब बताइए, देखो आप पेंसिल को ऐसे ड्रैग मत कर देना प्लीज़, वंस अगेन आई रिपीट, ऐसे मत कर देना। आपको एक ही बार में बनाना है। ये लाइट डार्क का डिफरेंस रहे इस पर्पज़ से मुझे बनाना पड़ रहा है इंटेंशनली, ठीक है। ये क्या है? अब डार्क बन गया ये क्या है? द। ये क्या है? प। ये क्या है? डार्क है, ग। आप कहोगे सर क और ग तो एक जैसे लग रहे हैं। देखो क लाइट होता है, ग डार्क होता है, क्लियर। आगे चलते हैं। ये क्या है? ख। ये क्या है? ज। ये क्या है? ख। ये क्या है? ज। डार्क है। अच्छा ये क्या है? लाइट है। छ। ये क्या है? र। र को मैंने काट दिया है। किसको? र को मैंने काट दिया है। जब र को हम काट देते हैं तब वो क्या बन जाता है? ढ बन जाता है। क्या बन जाता है? ढ। ये चीज़ आपको जानना है। देखो दो चीज़ें जो मैं पहले ही आपको बता चुका था वो क्या क्या है। देखो एक तो है, एक है र। र को जब अपन काटते हैं तब ये ड बन जाता है। क्या बन जाता है? ड। देखो ये जो है कई स्टूडेंट के कन्फ्यूजन होगा, सर एक तो ये ढ होता है, एक ये ढ होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये नुक्ता वाला ढ है, ये नॉर्मल ढ है। जो आप ट वर्ग में लिखते हैं तो ट वर्ग में ये वाला ढ आता है, ये ट वर्ग के अंदर नहीं आता। देखो ये जो ढ है जनरली हम तब यूज़ करते हैं, देखो इनिशियली किसी वर्ड का जब प्रारंभ ढ से हो रहा है उसमें नुक्ता वाला ढ नहीं आता है, नुक्ता वाला ढ नहीं आता। जैसे आप एक शब्द लिखते हैं बड़ा, ये जो ये है ये ड़, ये भी आपकी जो कचड़ता वर्ग है उनमें से नहीं है, उनमें से नहीं है। ये एक तो होता है ट वर्ग में ड, क्या है ये? ड। और ये क्या? ड़। बड़ा में क्या है? ये ड़, नुक्ता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो मैं बात कर रहा था इनको बनाते कैसे हैं, इनके बारे में थोड़ा लाइट आइडिया ले लेते हैं। देखो एक तो है ड़, एक है ढ। सिंपल सी कहानी आपको ये रखनी है कि इसे तो बना लीजिए आप ड़, और इसको बना लीजिए आप ये, इसको, ये हो जाएगा आपका ढ। वंस अगेन आई रिपीट, देखो क्या करना है, र को जब काट दिया, सर ये र कटा है, इसका मतलब उस र को भी काटा तो क्या बनेगा? वो ड़।
क्या बनेगा? ढ। अच्छा, और है को काट दिया तब क्या बन जाएगा? ढ। है दो तरीके से बनते हैं, है दो तरीके से बनते हैं, मैंने बताया है ऐसे भी बनता है और है ऐसे भी बनता है। तो जब आप है को काट देंगे तब वो ढ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ढ। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। देखो एक चीज़ वंस अगेन आई रिपीट, आप कहोगे सर ढ तो आपने वो बना रखा है ढ वाले वर्ग में। देखो उस ढ में और इसमें ये फ़र्क है, उसमें नुक्ता लगता है, इसमें नुक्ता नहीं लगता है। ध्यान रखना, ये जो ढ है हम ऐसे बनाते थे, ठीक है, लेकिन मैंने नुक्ता लगा दिया, तब हम ये नहीं बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे? है को काट देंगे। क्लियर? चलिए कहाँ चल रहे थे? अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे ढ ये लिख दिया था, ढ। अच्छा आगे ये क्या है? छ। ये क्या है? ढ। ये क्या है? ढ, नुक्ता वाला है। अच्छा ये क्या है? त। त। ये क्या है? ड। ये क्या है? ध। ये क्या है? ब। डार्क है। तो इस तरीके से करना है। आई होप यू गोट इट वेरी वेल। अच्छे से समझ में आया होगा। इतने सारी आउटलाइन अपन ने बनाई है यहाँ पे अभी हमने किए हैं सिर्फ अक्षर। क्या किए हैं? सिर्फ अक्षर किए हैं। तो मैं कुछ 4-5 शब्द लिख देता हूँ आपके सामने, आप एक बार ट्राई कीजिए। आप अपनी शॉर्ट हैंड डायरी में ट्राई कीजिए, मैं भी बताऊँगा बाद में आपको, लेकिन एक बार आप ट्राई कीजिए कि उन वर्ड्स को आप बनाते कैसे हैं। जितने भी अक्षर थे सब ले लिए अपन ने, जितने भी थे वो सब ले लिए अक्षर। अब अक्षरों से क्या बनता है? शब्द। तो अब शब्द बनाएंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स में लिख रहा हूँ, आपको उनकी आउटलाइन बनानी है, ठीक है? चलिए बनाओ, इनकी आउटलाइन बनाओ। 5 शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनके आउटलाइन बनाओ। बना रहे हो ना पक्का? चलिए मैं बता देता हूँ। बनाना है, पहले आप ट्राई करो। मैंने आपको लगभग 5-10 सेकंड दिए हैं अभी, तो 5-10 सेकंड में आप बनाओ। चलिए अब मैं बता देता हूँ। बना लिए? चलिए मैच करवाना क्या आपका सही है। देखो ये क्या है? जल। ज ल। ऐसे करना है। स्टेनो है ये, इतना आसान काम नहीं है। इतनी देर तक क्या कर रहे थे? छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे थे, अब क्या सीखने लगे? शब्द बनाना सीखे, है ना? पहले तो अक्षर सीखिए, पूरे अक्षर सीख लिए, लेकिन अब शब्द बनाएंगे। ज ल, जल। ये क्या है? कल। क ल, कल। अच्छा हम कैसे बनाएंगे? देखो मैंने है के 2 तरीके बना रखे हैं। है को आप एक वैसे भी बना सकते हो, एक ऐसे भी, तो ये वाला एंगल यूज़ करें, आसान रहेगा। अब आप ऐसे बनाओगे, टाइम टेकिंग है, तो हमें तो वो बनाना है जिसमें चीज़ें आसान हो, इजीली जो बने वो बनाना है, तो ये वाला प्रेफर करेंगे, ये नहीं बनाना है, ठीक है? मन, मन, ठीक है? नम हो जाए तो नम, ये नम हो जाएगा, उल्टा, इसका उल्टा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया नम। क्लियर? खत, ख तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कई बच्चों के माइंड में चल रहा होगा सर ख त, ये एंगल यूज़ ना करना, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। आई होप यू गोट इट वेरी वेल। कुछ शब्द मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा। अपनी तरफ से जो भी वर्ड आपके माइंड में आता है बिना मात्रा वाले, एक बार के लिए बिना मात्रा वाले, मात्रा भी धीरे धीरे आपको मैं सिखाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन।